अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, किसी को लूट कर, कंजूसी करके, बेईमानी करके कुछ अमीर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो पाएंगे। ज्यादा अमीर होने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज की एक खासियत होती है, वो छोटे पैमाने पे कभी सक्सेस नहीं होगा, वो बड़े पैमाने पे। अब गरीबी इंसान उस गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। और बिहार में बाढ़ कंट्रोल नहीं हो पाता है। बिहार में बाढ़ कंट्रोल करने के लिए सिंपल तरीका है, नेपाल में 2-4 को बांध बना दीजिए, खत्म कहानी। नेपाल पैसा नहीं है उसके पास, तो उसको बांध बना के भारत सरकार दे दे और उसमें बिजली वो डाल दे, बिजली प्लांट डाल दे। जो बिजली बनेगा वो नेपाल को दे दे और कह दे कि जो बचा हुआ बिजली हमें बेच देना। नहीं समझे? कभी भी ना किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाइएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। अब कहेगा कि ना नेपाल से हम बिजली लेंगे फ्री में ले लेंगे, नहीं भाई। देखो, किसी को लूट कर, कम पैसा खर्चा करके, कंजूसी करके, समझा गया कि नहीं आ गया, बेईमानी करके कुछ अमीर हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो पाएंगे। नहीं समझे? ज्यादा अमीर होने के लिए आपको कमाना पड़ेगा। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब चीजें पैसा बचा के कि ना हम मेहमान आए हैं तो चाय के साथ बिस्कुट कह देंगे, खाली चाय दे देते हैं, पैसा बचेगा। ऐसे होगा? किसी का लूट के नहीं। जब भी आपको करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करने पड़ेगा, ईमानदारी से। आप लोग का भी जॉब होगा, ज्यादा पैसा कमाना होगा तो बिजनेस कर लीजिएगा, ज्यादा पैसा आएगा बिजनेस कर लीजिएगा। करप्शन से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 200 गाय रख लीजिएगा, करप्शन की जरूरतें नहीं है। बिजनेस रहेगा, आपको बैंक फाइनेंस कर देगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे खेती है, तो मत्स्य पालन है, या फिर आपका ये मुर्गी पालन है, गाय पालन है, इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर का इंडस्ट्रीज कहते हैं। मतलब जो भी नेचर पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज की एक खासियत होती है, वो छोटे पैमाने पे कभी सक्सेस नहीं होगा, वो बड़े पैमाने पे। अब जैसे कोई गमला में गेहूं बोए, गमला में क्या बोलते गेहूं, तो बेच के तो राजा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो नेचुरल चीज जब भी होगा, बड़े पैमाने पर होना चाहिए। अब जैसे गाय में 5 गो रखे हैं, गाय में फायदा क्या है? उसमें एक तो बीमार रहेगी, 2 गो बिस्कुल रहेगी। 5 गो में पक्का 1 गो बीमार रहेगी, 2 गो बिस्कुल रहेगी। ये तो खाएगी पूरा। ये है भैया दूध देने वाले, खा तो ये भी रही है। अब इसके जो इनकम होगा वो इसमें लगेगा। अब गरीबी इंसान उस गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। और उसके पास कैल्शियम की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो जाएगी, नमक वमक की कमी हो जाएगी, तो दूध नहीं देगी। जैसे तुमको खाना अगर दिया जाए दाल चावल, मन नहीं रहेगा, भूख लगा रहा है तो खा ही लोगे, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसी दाल चावल के साथ अगर कोई अचार, चोखा, पापड़ ये सब रख दे, कुछ हल्का हल्का, तो वही दाल चावल थोड़ा सा खा लोगे, थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। तो जो हम गाय भैंस को खाना देते हैं वो टेस्ट वाला नहीं रहता है, मजबूरी में भूख लगा है खा लेते हैं सब। तो उन सब के लिए एक मिनरल कैंडी आता है, टॉफी आता है उन सब का, इतना बड़ा होता है, और उसमें ना जितनी जरूरी सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजों का मिक्सचर रहता है। उसको वो इतना बड़ा जो रहता है, उसको ना पत्थर ईंटा जिसम रहता है इतना बड़ा, उसको बांध दिया जाता है एक जगह रख के, दीवार से सटा के, चाटते रहेगी सब, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता। उसका नेचुरल चीजें पूरी होती रही। हमारे यहाँ का किसान गाय को इसीलिए रखता है कि उसे दूध निकाल के बेच सके। अरे भाई, कभी उसके बारे में भी सोचो। और उसकी बीमारी हो जाएगी, थनैला रोग हो जाएगा, बैठेगी जमीन पे, और पूरा बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी, ठंड, गर्मी सब चला जाएगा थन में। और उसमें थन में बैक्टीरिया के जाने का रास्ता होता है, उसमें ना उसमें दवा लगाएगा ना कुछ। खुर में देखे हो आज तक कभी किसी यहाँ पे तुम जितना गंदगी बेचारी के नाखून में रहता है गाय के, तुम कभी अपने पैर में रख के देख लेना। नॉर्मल सा चीज होता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। पैरवा उठा के वो बड़ा सा लोटा टाइप का रखो, उसी में बाल्टी में एक बार डाल दो, उसमें निकाल दो, पूरा पोटेशियम में डाल के भिगा दो, सारा बीमारी भाग जाएगा। कौन करने जा रहा है वहां पे? तो उसका ना क्या है ना, इनकम क्या होते जाता है, खराब होते जाता है यहाँ पे। तो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और नेचुरल चीजें, अब जैसे बिहार वाले एरिया में बाढ़ आएगा तो और नाश देगा। अब बाढ़ बिहार में तो क्या चीज है, एक नेचुरल समस्या आ जाती है, क्योंकि बीचों बीच में बिहार कैसा है, ऐसे डाउन है। झारखंड से भी नदी आएगी, नेपाल से भी आएगी, और यूपी से भी पानी चला आएगा।